अपने मन को ठीक कर पाए। ये तो रास्ता था ही नहीं। ये कलयुग में संत पधारे, उन्होंने सर्वप्रथम मन को समझाने का काम किया कि तुम अपने मन को समझाओ। पड़ोसी को समझाने से तुम्हारा काम नहीं, दूसरे को समझाने से तुम्हारा मन नहीं समझेगा। इसलिए कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न तजना। जितने भी साधन शरीर इंद्रियों के द्वारा किए जाते हैं उनको सबको छोड़, ये सब तुम्हारे मन को खराब करने वाले, मन को ठीक करने वाले साधन नहीं है। और संतों ने कहा कि आज तक आपने मन का कहना माना तो तीन युगों पर, लेकिन मन को किसी ने समझा नहीं पाया और आपके अंदर बैठा, रोज आपकी हरकत करता रहता, रोज आपको पाप पुण्य कर्मों में फंसाता रहता और आप इसको नहीं समझा पाए, क्योंकि इसको समझाने के लिए किसी ने आपको कुछ बताया ही। ये किसके द्वारा समझेगा, किसका ध्यान करके समझेगा। आपने काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार, इशारा, इसका बहुत ध्यान किया और उसी के अनुसार आप चले। लेकिन किसी ध्यान से तुम्हारे मन का काम तो हुआ नहीं। जीवात्मा के बारे में तो छोड़ दीजिए, उसकी तो कोई चर्चा ही नहीं हो यहाँ पर। ऐसा मालूम देता है कि जीवात्मा की जानकारी किसी को थी नहीं। अगर थी तो उनको ये राज रहस्य खोलने का अधिकार नहीं। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो आपको सदगुरु मिल गए, समय का रास्ता दे दिया और पार करने का वादा किया। किसी ने नहीं की जो आपके साथ आपको सिखाया पढ़ाया। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 वर्ष आपको मथुरा में सिखाया पढ़ाया सुनाया समझाया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ एक भी वचन अगर गुरु का होता तो आप बच जाते, पूर्ण ब्रह्म संदेश से आप बच जाते, आपका कल्याण हो जाता। लेकिन ऐसा मालूम पड़ता किसी प्रेमी ने गुरु को पहचाना ही, गुरु के काम, गुरु के वादे, गुरु की संकल्प और प्रतिज्ञा जो परिवर्तन की उसको किसी ने जाना ही, कोई प्रेमी नहीं समझ पाया। जबकि 40-40 साल लोग उनके साथ रहे, लेकिन गुरु को न पहचान पाए न उनको बच्चों को समझ। ये कितना बड़ा उन प्रेमियों का दुर्भाग्य कि साथ में रहकर भी नहीं समझते। इससे तो दूर वाले ही अच्छे, वो बेचारे जब गए नहीं तो पहचानते क्या। जो जाते रहे आते रहे, सेवा करते रहे, सेवा देते रहे, गुरु के वचनों का प्रचार करते रहे, नाम दान लेकर सुमरन गान भजन करते रहे, लेकिन गुरु को नहीं पहचानते। इनका आदेश माना, उनके बारे में जानकारी नहीं रख पाए, ये जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य। आज इसीलिए गुरु परिवार यानी विक्टन जो संगठन गुरु ने बनाए थे, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा, भारत संगठन, दूरदर्शी संगठन, भूम ज्योतक पातकार संगठन, गुरु ने 3 संगठन बनाए और चेलों ने विक्टन कर दिया। तब विक्टन कर दिया, तब कोई देवता भटका भरमा दिया और गुरु से भटका दिया, वो भी अलग कर दिया। ये आपका कितना बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान होते हुए भी आप समझ कुछ नहीं पाए और ये समय आपका निकल गया। मैं 10 वर्षों से लगातार, जब से ये लीला हुई है, ये चमत्कार किया गया है, जीवों की परीक्षा के लिए जो ये करिश्मा और चमत्कार हुआ उसको किसी ने समझ नहीं। ये ऐसी लीला सदगुरु की कोई नहीं समझ पाया। जब हरि लीला को वो हिरण्यकश्यप जो बहुत बड़ा राजा था वो नहीं समझ पाया, और
राम की लीला को वो विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं समझ पाया, कृष्ण की लीला को वो महाराजा कंस नहीं समझ पाया, जरासंध नहीं समझ पाया, तो आज कलयुग का कमजोर गंगा जी क्या सदगुरु की लीला को समझ लेगा? क्या आपकी समझ में आता? अगर समझ जाते तो आज तो इधर उधर नहीं भटकते। इसी के दरवाजे पर आपको मत्था टेकने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपने ये वादा किया है कि गैर के द्वारे जाके जो बंदा झुका हर काएगी मालिक तेरे नाम पर। आप ये गाना गाते रहे, लेकिन तुम अपना वो जो सर सदगुरु के चरणों में अर्पण किया था, आज कहाँ झुका रहे हो? आज किसके शरण में जा रहे हो? इनके पास जा रहे हो? जब गुरु से नहीं काम हो पाया तो क्या स्वार्थी लोभी लालची खेलों से तुम्हारा काम हो जाएगा? तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा? जरा सी तुम्हारे अंदर किसी तरह की समझ ही नहीं। प्रेमियों, आपके लिए, आपकी रक्षा सुरक्षा हिफाजत के लिए इन 10 वर्षों में मैंने 3 आश्रमों का निर्माण किया। वैसे तो 6 आश्रम बने, ये 2 कानपुर में, एक मलावा हरदोई में, ये दूसरा हरदोई में फिर बना, और एक नैमिषारण मतलब सतगुरु धाम, और एक रामशाला डिस्ट्रिक्ट में आपका ज्ञान आश्रम, और ये 6ठा है दयाल आश्रम जो आपकी हरदोई भी। ये दयाल बहुत पहले महात्मा आए थे, उनको दयालु कहते, दयाल बाबा के नाम से। वो इसी जंगल में रहते। कुछ लोगों ने उनको बड़ा तंग किया और भगा, और उन्हीं से ये सरदार जी ने ले ली, इनका लड़का पागल हो गया, तब इन्होंने हमको दिया। ऐसे नहीं कोई देता, तब ये हमको, ये जिसकी थी उसके पास आते। ये महात्मा की थी, ये महात्मा की थी, महात्मा के पास आ गई। अब ये धन्य हो रही है, अपने को धन्य मान रही है कि आज जो काम होना चाहिए था हमारे पर, वो काम कितने वर्षों के बाद आज हो रहा है। और आप देख रहे हो, मैं कोई अभी आह्वान नहीं किया था, मेरे महात्मा ने बताया नहीं कि कार्यक्रम कहाँ हो, क्योंकि अभी 9 तारीख को तो ना होगा, तो तुरंत 10 को यहाँ आ गया और सफाई अभियान शुरू। और देख रहे हो कितनी जल्दी नक्शा बदल, तो 4-5 दिन में कितनी, 1 साल के बाद देखिए इसका नक्शा ही बदल गया। तब लोगों की समझ में आएगा ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा। ये आश्रमों का बदलाव किया जा, ये जगह जगह आश्रमों का निर्माण क्यों हो रहा, आगे भविष्य में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो भविष्य की बात तो लोगों को मालूम नहीं। जो दूरदर्शी व्यवस्था बनाई गई उसका ये पहला सिद्धांत है कि हिंदुस्तान को चलाने के लिए केंद्र में 25 महात्मा हो। इसी तरह से आप प्रांत में द्वारा देश सद्युगी व्यवस्था का संचालन किया। नेता नेता नाम समाप्त हो जाएगा, सरकार का नाम समाप्त हो जाएगा, केवल व्यवस्था नाम रहेगा और सेवादार और भजनानंदी का नाम रहेगा, बाकी कोई नाम नहीं। वो सत्युग आने की ये भूमिका हो। तो धीरे धीरे आप देखते चाहिए कि समय कैसे करवट बदल रहा, क्या से क्या हो रहा और किसी की जानकारी नहीं। एक आश्रम आपने खराब कर दिया, कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने, शराबी कबाबियों ने उस आश्रम की मर्यादा समाप्त कर दी। जब गुरुदेव आश्रम मथुरा भारत, जब वो गंदा हो गया, हमको परिवार को देखकर कि हमारा परिवार 45 करोड़ का अगर सब एक जगह आ जाएंगे तो ऐसी कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं जहां मैं उनको रख सकूंगा। तो मैंने इतनी जल्दी 10 वर्षों में 3 आश्रमों का निर्माण किया। नैमिषारण आपका सतगुरु धाम
और दूसरा वहां से 20 किलोमीटर पर रामशाला मिश्रिक में जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम, और उसके बाद ये दयाल आश्रम हरदोई में आपका निर्मित होने जा रहा है। इन सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। 6 आश्रमों का निर्माण हो गया और लोग सोते रह गए, किसी की समझ में नहीं आ रहा ये परिवर्तन की लहर ये कैसे विकसित हो रही, कैसे बढ़ रही है, कैसे अपने आप में सक्षम और मजबूत हो रही, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये परिवर्तन प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ये प्रकृति की इच्छा पर जो भी काम हो रहा है वो प्रकृति की इच्छा, और प्रकृति का संबंध सीधे संत महापुरुषों से होता। वो सब जानते हैं जब संत महापुरुषों की बात नहीं मानोगे तो मजबूर होकर अगर वो चार्ज कुदरत को दे देंगे तो तुम्हारी 1 मिनट में समझ में आता। कुदरत का समझाना अच्छा नहीं होगा, तो 1 घंटे में 20 करोड़ का वारा सेकंडों में कर दे, लेकिन लोगों को भी ये मालूम था। अब आपसे प्रार्थना की गई कि शाकाहारी हो जाओगे, बीमारियों से बच। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी, बहुत भारी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है जिससे कोई अपने आप को बचा नहीं सकता। लेकिन बचेगा कौन? बचेगा साधु जन कोई जो हर से लौ लगाएगा, जो भगवान से प्रेम करेगा, गुरु के आदेश को मानेगा, वो तो अपने आप को बचा लेगा। बाकी कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, कोई राष्ट्रपति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अपने आप को नहीं बचा पाएगा तो देश की जनता को क्या बचाएगा? ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। अभी तो आत्मा प्रार्थना कर रहे, सबसे प्रार्थना कर रहे कि भाई मेरी नेक अच्छी भली बात को मान लो। चलो आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, अच्छे नेक भले चरित्रवान ईमानदार नहीं बन पाए, तो आप शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी बनने में आपका कोई खर्चा नहीं, बल्कि जो अनावश्यक धन गंदे खान पान में आप बर्बाद करते हो वो आपका बच जाए, वो बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के काम आवे, घर गृहस्थी परिवार चलाने के काम आवे, और आपके घर मकान बनाने शादी ब्याह में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहता, लेकिन तुम महात्माओं की बात नहीं थी। दुनिया ऐसी बाबरी, कोई ग्राहक न हो। संत महापुरुषों की ये शरण, ये रास्ता जो बचने बचाने का कोई लेने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इतना खराब समय कि तुमने एक अच्छी भली बात सुन भी नहीं सकते। करना तो तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन तुम सुन भी नहीं सकते। इतने कमजोर और गंदे तुम्हारे कान हो गए कि तुम अच्छी बातें उनकी नहीं सुन पाओगे। तुम्हारा नजरिया, तुम्हारा आंखों का देखना इतना खराब और गंदा हो गया। माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान से बहुत तुम्हारे आंखें बहुत दूर चली गई। अब तो ये तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। अच्छा जब अच्छा करोगे नहीं तो परिणाम अच्छा कैसे, फल अच्छा कैसे मिलेगा? तो ये 5 दिवसीय स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय संदेश देने का रख, क्योंकि इसमें भारत की जनता को दोनों मोड़ की जरूरत, राष्ट्रीय मोड़ और आध्यात्मिक। जब तक आध्यात्मिक मोड़ पर आप नहीं चलोगे और राष्ट्र की सेवा, माता पिता की सेवा, परिवार समाज की सेवा और देश की सेवा आप कर ही नहीं सकते। जब गुरु सेवा करोगे और गुरु सेवा से ईश्वर सेवा और राष्ट्र सेवा और परिवार समाज सारी सेवाएं आप करोगे। भगवान राम ने गुरु सेवा की, इतना बड़ा नाम आज पैदा हुआ। आज भी उनकी पूजा हो रही है। केवल गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन किया था। भगवान को भी गुरु की जरूरत पड़ी। आज कलयुग का भोगी विलासी जीव कहता गुरु कुछ, तो देख लो कहाँ देखता है, देश कहाँ जा रहा, समाज कहाँ जा रहा।
किसी को न्याय सुरक्षा मिल रही, रोजी रोटी मिल रही, महंगाई गरीबी दूर हो रही, बेरोजगारी समाप्त हो रही, लड़ाई झगड़े खत्म हो रहे, चोरी डकैती का बलात्कार ये समाप्त हो रहा। ये तो दिनों दिन बढ़ता चला और अभी क्या आगे इतना बढ़ जाएगा तुम्हारा जीना मुश्किल होगा। सच्चे ईमानदार चरित्रवान मुश्किल से रोटी पाएंगे। इतना खराब समय ये सन 80 से बाबा जी बराबर बता रहे, बराबर घूम घूम कर सारे हिंदुस्तान में ये संदेश दे रहे हैं कि आगे का समय बड़ा खराब है राजा और रैयत दोनों के। न राजा सुखी रहेगा, शांति में रहेगा, न प्रजा को रख पाएगा। ये खराब समय है और ये तुम्हारे गंदे खान पान गंदे कर्मों के द्वारा आया है। ये किसी ने भेजा नहीं है, आपने गंदा खान पान करके अपने मन बुद्धि चित्त को गंदा खराब कर दिया। अब वो सही काम में निर्णय नहीं ले पा रही, इसी से ये खराब समय आ गया। और महापुरुषों ने लिख दिया कि विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब लोगों की यानी सोच गलत हो जाएगी, खान पान गलत हो जाएगा, देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सोचना समझना करना कराना सब खराब आ जाएगा। तो धरती पर खराब समय है जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। कितना प्रयास किया गया लेकिन और दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा। इस पर आपको विचार करना चाहिए कि ये खराब समय कैसे हो। यहाँ तो सतयुग का समय, त्रेता द्वापर का समय बहुत अच्छा था, वो अच्छा वाला कहाँ चला गया और क्यों चला गया और किन कारणों से चला गया। जब तक आप इस पर विचार नहीं करोगे तो तुम अपने वर्तमान समय को कभी अच्छा कर ही नहीं सकते। इस पर तो आपको विचार करना ही हो। मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रार्थना करता रहूंगा। हमारा काम कोई मार काट, मैं कोई काल नहीं हूँ जो मार काट करके सदा। मैं तो दयाल से जुड़ा हुआ हूँ। दयाल का काम समझाने बुझाने का, सबको सच्चा चरित्रवान ईमानदार बनाना, इसलिए देर हो रही। वैसे देर कुछ नहीं, तुम अगर कल खड़े हो जाओ तो कल ही काम शुरू हो जाए। लेकिन तुम्हारे खड़े होने में अभी कितना समय बाकी है। अभी आप अच्छे नेक भले ईमानदारी चरित्रवान काम के लिए खड़े ही नहीं हो रहे, तो ऐसे सच्चे चरित्रवान समाज का निर्माण कैसे होता? निर्माण तो मानो समाज के द्वारा हो और मानव का गंदा खानी पान अभी। जबकि भारत देश का ये नियम है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी हो बीमारी। ये नियम कुदरत की तरफ से बना। अगर इस तरह से आप जीवन यापन करोगे तो तुम्हारा जीवन सुख शांति में व्यतीत होगा। अगर विपरीत चलोगे तो कुदरत की मार खाओ और कुदरत की मार से कोई नहीं बचा सकता। अभी आपने देखा कि बाबा जी ने कितने पहले आपसे कहा था, 6 नवंबर 1986 ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में दिया कि अगर सपरिवार आप शाकाहारी न हुए, अच्छे सच्चे चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आ गई, उस बीमारी का नाम है कोरोना। ये बाबा जी ने 86 में कितने पहले महात्मा आपको सचेत करते, जानकारी देते कि खराब समय आ रहा, अपना बचाव करो। और कहा करो ना, क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर आ जाएगी। कोरोना का अर्थ ये, और आज तक आप लोग किसी ने आपको बताया, वो दवा के चक्कर में पड़े रहे। अरे ये कोरोना कुदरत की नाराजगी, ये बीमारी नहीं है। अगर बीमारी होती तो दवा बना लेते, आज तक उसकी कोई दवा नहीं और किसी को उसकी जानकारी भी नहीं। महात्माओं के सिवा कोरोना की परिभाषा कोई नहीं जानता कि कोरोना का
सच्चा अर्थ क्या है, कोरोना क्यों आया और कैसे जाएगा, ये जानकारी केवल संत महात्माओं के पास और किसी के पास। और आपको विधिवत बताई जा रही है कि आप शाकाहारी हो जाएंगे, वो बात ही नहीं समझ में लोगों के आ रही। अरे भाई, शाकाहारी बनना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ तो सब शाकाहारी, सब सदाचारी थे, सब ब्रह्मचारी थे। 3 गुण को लेकर बच्चा पैदा हुआ और तुम्हारे पास आज पहला गुण कि नहीं, तुम शाकाहारी नहीं बन पाए तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का तो तुम्हारा कोई प्रश्न ही नहीं। ये तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार। महात्मा कोई नई बात बताते नहीं, पुरानी बिगाड़ते नहीं। जो बीच में कमी त्रुटि कोई फाल्ट हो जाती उसी को ठीक कर, उनका यही काम। तो ये सब जानकारी लोगों को दी गई और लोग नहीं माने और नहीं शाकाहारी बन पाए, बल्कि उल्टा प्रजा और राजा दोनों उसी में लगे कि हिंसा का दौर इतना बढ़ा दिया कि यानी परमिट और लाइसेंस बना दिए, तुम चाहे जितने जीवों को मारो और काटो, यानी तुम्हारे पर कोई टैक्स नहीं। अब गंदे काम, गंदे खान पान, गंदे कर्मों के लिए जब तुमने इंसान को स्वतंत्र कर दिया है, ये दोष किस पर लगेगा? यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, ये दोष राजा पर। क्योंकि राजा के द्वारा नियम कानून बनते और वो कानून जनता को पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत में रहने के लिए बनाए जाते। लेकिन आज कानून का कोई मतलब ही नहीं, कोई कानून कहीं पर लागू नहीं। एकदम सब विपरीत काम हो रहा, लेकिन कोई कहने वाला नहीं। ऐसा समय आ गया कि बुरे खान पान और बुरे कर्म और न्याय सुरक्षा और रोजी रोटी बिल्कुल समाप्त, लेकिन कोई कहने वाला। जब ऐसा समय आ जाता है तब कुदरत की तरफ से कोई शक्ति आती है। शक्ति आपको परिचय पहले से दिया गया कि अवतार कब होता है कि जब जब होए धर्म की हानि और बढ़े असुर अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु धरी कि मनुज शरीरा और हरहि कृपा निधि कि सज्जन पीरा। कितना साफ परिचय लिखा हुआ है कि धार्मिक धरा पर जब जब धर्म की हानि हो जाएगी, मानवता इंसानियत समाप्त हो जाएगी, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार मानव के दिल दिमाग से चली जाएगी, मानव के मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान समाप्त हो जाएगी, तब परमात्मा की तरफ से धर्म की स्थापना के लिए कोई मानव स्वरूप में शक्ति है। वो सबको सुधरने का संदेश अवसर मौका देगी, समय टालेगी। समय तो विनाश का सन 80 में ही था और 80 से ये 23 तक काल की लाया गया, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि किसके द्वारा ये टला और किसके लिए टाला गया, किस बचाव के लिए, किस व्यवस्था के लिए। इस पर किसी की बुद्धि कामी नहीं करी, कोई नहीं इस पर विचार कर रहा है। बाबा जी ने कहा अभी तो महात्मा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सब तरफ से आपको मना रहे और तुम्हारे पाप कर्मों में माफी भी दिला रहे। अगर तुमने उनकी बात को न माना और उनको न पहचाना समझा, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा न्यारा सेकंडों में कर दिया। अब भी मान लो तुम्हारे लिए समय है, नहीं तो जब कुदरत अपना काम शुरू करेगी तो जितने जिम्मेदार काले नीले पीले हरे लाल झंडे लिए घूम रहे
ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे ये गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर ना जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई और आपकी सुरक्षा संरक्षा हिफाजत का कितना बड़ा संदेश है। लेकिन लोगों ने बिल्कुल ध्यान दिया, महात्मा की बात एकदम बोल दी तो उन्होंने कहा अपना चार कुदरत सबको समझाना जानती, लेकिन उसका समझाने का तरीका वो विनाश का होता है, वो मारकाट का होता है, समझाने का नहीं। महात्मा समझा के ठीक करना चाहते, दयाल शक्ति समझा के ठीक करती, सुधार करती, माफ कर देती, लेकिन काल शक्ति न माफ करती है और न क्षमा करती है, मार काट खून खराबा करके सुधार करती है। और इतिहास आपके सामने मौजूद है, भगवान राम का, भगवान कृष्ण, उन्होंने किसी को माफ नहीं, किसी को भी माफ नहीं किया। एक बार समझाया और दोबारा नहीं माने तो मार काट के खलियान दे। इतिहास आप रोज पढ़ते, रोज आपको दिखाया जा रहा कि विनाश क्यों होता, किस कारण होता है और क्यों किया जाता, इस पर आपको विचार करना चाहिए। इतिहास वर्तमान का यानी समझाने के लिए, अगर इतिहास को समझ जाओ, जान जाओ, चेत जाओ, होश में आ जाओ, तब आप अपना वर्तमान संभाल लो और वर्तमान सुधर जाएगा तो भविष्य आपका अच्छा हो जाएगा। वर्तमान से भविष्य का निर्माण और वर्तमान समय आपका ये मारकाट हिंसा में जा रहा, गंदे खान पान में जा रहा, गंदे कर्मों में जा रहा, तो ये भविष्य तुम्हारा अच्छा कैसे भविष्य बनने का तो कोई प्रश्न ही नहीं। इतना खराब हो गया और अभी हो रहा, उन पर कोई लगाम नहीं लगाएगा कि खराब क्यों। उसके लिए सरकार भी सहयोगी है, क्योंकि परमिट लाइसेंस बना रही, चाहे जितने मुर्गे काटो, मछली काटो, बकरे काटो, अंडे फोड़ो, गर्भपात करो, यानी मासूम बच्चों की हत्या करो, हिंसा करो, यानी कोई रोक लो, सब आदेश इसी तरह का पाठ किया। ये प्रेमियों विनाश की स्थिति है। जब जैसी हो कव्यता तब कैसी मति होए, और काल लेख की लेख को मेट सके नहीं कोई, इसे कोई मेट नहीं सकता। जो काल ने अपना कानून चला दिया और अपनी कलम चला दी ब्रह्मा जी ने, उसे आप मेट नहीं सकते हो। हाँ, मेटने का अधिकार है कि संत लेख पर मेट मारे, मेटे अंक कुंग बहाल की। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, संत महापुरुष यानी अपनी परमार्थिक सेवा में लगाकर उस ब्रह्मा के कलम का लिखाक्षर मेट सकते, उनको अधिकार है। जो शरीर से आपने बुरा कर्म किया, कोई मारा काटा सताया, कोई व्यभिचार कुचार, कोई चोरी डकैती कर, कोई बलात्कार, इस तरह के गंदे कर्म आपने किए हैं, संत महापुरुष किसी न किसी परमार्थी सेवा का आधार बनाकर तुम्हारे उन कर्मों को मेट सकते। उनको पूरा अधिकार, बाकी सृष्टि में किसी को अधिकार नहीं की बात को। तो आपको तो सोचना क्या, इतना अच्छा मौका आपको मिला है, अगर अब भी नहीं सुधरे फिर आपको सुधारने वाला कोई तुम्हारे घर नहीं आएगा, तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हारी हमदर्दी लेके नहीं आएगा। अभी ये वक्त थोड़ा है, आप चेत जाओ, जाग जाओ और अपना काम बना। इसीलिए जगह जगह आश्रमों का निर्माण किया। अद्वैत में दूसरा और इतना बड़ा है जो सबको फेल कर, सबको सारा हिंदुस्तान चकाचौंध हो जाएगा। ये करो, इतनी जल्दी ये क्या, कैसे हो रहा, ये किसकी दया है या कौन कर रहा है, यही अभी लोगों की समझ में नहीं आया। ये काम किसी इंसान के बस का है, इंसान के बस का होता तो बहुत लोग रहने करते। कोई राजा, कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं कर पाया
और न ये कर सकते। आप ये जंगल में बैठे हो, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मतलब यानी बिना स्वार्थ लोभ लालच के, बिना चंदा नोट के लिए क्या इतने लोगों को इस तरीके से जंगल में बैठा सकता? ये आपके सामने तो मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, मैंने किसी को खर्चा नहीं दिया, ये सब अपनी बारी कमाई खर्च करके इस जंगल में आए। पहले इसको देखिए, आप इनसे पूछिए, पहले ये भारत की जनता है, मेरा प्रेमी तो बाप ये भारत की जनता। क्या जिम्मेदार लोगों का फर्ज नहीं है आगे देखना चाहिए ये इतने लोग अचानक जंगल में क्यों आ गए? क्या खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, क्या परेशानियां होंगी, कोई बीमारी की व्यवस्था, ये कुछ ये दिखाई नहीं किसी को दे रहा। जबकि इतने लोग किसी के पास हिंदुस्तान में इतने लोग नहीं, ये तो भी 1% भी नहीं है। अगर हम कर दूं तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी। अगर सरकार केवल परमिशन दे दे और साधन यानी दे, हमारा व्यक्ति बिना किराए नहीं चले। करोड़ों रुपए सरकार को लाभ करा दूंगा और दे दे तो मैं वो व्यक्ति हूँ कि 10 किलोमीटर तक आदमी भिड़ा के मैं डाल दूंगा। इतनी बड़ी चीज आपके सामने, आप देखते जाइए। कल वो दिवस है जिसके लिए कितने जवान कुर्बान हुए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, तब ये आजादी का दर्शन हुआ। लेकिन प्रेमियों, ये 70 साल की आजादी ये प्रमाण दे रही है सब बर्बादी में परिवर्तित हो गई, बर्बादी में बदल गई। आजादी तो समाप्त, केवल गंदे खान पान के लिए व्यक्ति आजाद, मारकाट के लिए आजाद है। मुर्गा मारो, बकरा मारो, मछली मारो, अंडा मारो, गर्भपात करो, अपने बच्चों को खाओ, बेचारों को गर्भ में ही नष्ट कर दो। यही काम राजा कंस ने किया था कि अपनी बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। और क्या हुआ? उसका विनाश। ये विनाश का इतिहास आज कितनी माँ बहनों के गर्भ को नष्ट किया जा रहा। वो बच्चा बेचारा अभी बाहर भी नहीं आ पाया, देख भी नहीं पाया दुनिया को अपनी आंखों से, और गर्भ में भी नष्ट कर दिया। प्रेमियों, ये भ्रूण हत्या है, इसका यानी पाप को क्षमा नहीं कर सकता। और नहीं क्षमा हुआ रावण माता, यानी कंस मारा गया इसीलिए दूसरे अपने बहन के साथ बच्चों को गर्भ में नष्ट किया। आज वो इतिहास भूल गए। गर्भ में मासूम बच्चा भी आया है, दुनिया को देख नहीं पाया और गर्भ में ही मार दिया गया। इससे बड़ी कौन सी हत्या और हिंसा हो सकती? इसका परिणाम बहुत बुरा हो, इसे कोई नहीं माफ कर सकता। तो समझ तो खराब आ गया। जब बुद्धि खराब होती है तभी समझ खराब होती है। बुद्धि निर्णय लेने वाली, जब जो निर्णायक है आपके अंदर बैठा, जो परमात्मा की देन है, बुद्धि परमात्मा की देन है। अच्छे काम और अच्छे व्यक्ति और अच्छा खान पान, अच्छे कर्मों को पहचानने के लिए, करने के लिए परमात्मा ने आपको ये परीक्षण का यंत्र बुद्धि प्रदान की, और आपने बुद्धि को भी खराब किया। रोज शराब पी के बुद्धि को पालन कर, शराब पीकर कोई आंख गोली कर जाते, बुद्धि का संतुलन खराब होगा। तो माँ बहन, बेटी बहन की पहचान कर कितना बड़ा आप ये घन अपराध कर डालोगे और कर रहे लोग, और उसी को तुम्हारा राजा परमिशन दिया। जब ये लॉकडाउन लगा, बाजार नहीं खोली गई, तुम्हें नहीं खोला गया घर से निकलने का, और मतलब खोला गया तो शराब का ठेका। क्या देश को इसकी जरूरत है? क्या देश के लोगों को इस खान पान की आवश्यकता है? या एक खान पान कराकर क्या देश को आप यानी मतलब भगवान बना सकते?
धनवान, बलवान, बुद्धिमान, चरित्रवान बना सकते हो तो विचार करना चाहिए, लेकिन इस पर दृष्टि किसी की। केवल महात्मा कह रहे हैं अगर तुम देश को सुधारना चाहते हो तुम शाकाहारी बनो। बहुत छोटा फार्मूला कि शाकाहारी। अगर ये भी नहीं बने तो कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत पड़ी। ये आपके सामने आने वाला है। आप तो सत्संग का पहला दिन है, मैं आप सबका दर्शन करने आया था कि थोड़ा सा आपको कुछ संकेत इशारा कर दूं। कल राष्ट्रीय दिवस, शहीदी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है। आजादी के वीर सपूतों के इतिहास को याद करने का दिन और याद करना चाहिए। उसके बारे में कल मैं आपको तो केवल आपसे मुलाकात के लिए आपके बैठ गया कि आप अभी चल के आए हो चुके महादेव, और थोड़ा सा संदेश आपको इशारा कर दिया जाए कि हम क्या कहेंगे, क्या कहने आए हैं, क्या बताने आए हैं, उसका एक इशारा मात्र आपको बता। संदेश तो कल से प्रसारित करूंगा और वो 5 दिन लगातार 18 तारीख को राष्ट्र के हित में संदेश जाएगा। राष्ट्र के जिम्मेदारों के लिए बोलूंगा और धर्म का संदेश और धार्मिक महात्मा जो हिंदुस्तान में 1 करोड़ काले नीले पीले लाल वस्त्र पहनने वाले उनके लिए संदेश दूंगा। दोनों लोगों के लिए कल मैं संदेश प्रसारित करूंगा, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। इस धार्मिक देश को आज उसकी आवश्यकता है, और अगर ये सब लोग काम करने लगे और हमारा सहयोग इसी तरह कर दे तो देश में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन में देर नहीं लगी, लेकिन ये जरूर है धर्म के लिए, धर्म को लाने के लिए, धार्मिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई करनी पड़ी। ऐसे धर्म हंसी मजाक कागज के पन्ने पढ़ने दोहराने और पत्थर कागज पानी पूजने से धर्म नहीं आता। भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़ी। धर्म के लिए भगवान के को महाभारत चला। ये पूजा पाठ, ये तीर्थ और व्रत और मूर्त और पानी, इससे धर्म नहीं आएगा, इससे मानवता इंसानियत नहीं आएगी, इससे मानसिक सुधार नहीं होगा। और होने को होता तो आप कितने वर्षों से, कितने युगों से और पूजा पाठ कर रहे हो और तुम्हारी एक भी बीमारी और एक भी परेशानी तुम्हारी दूर नहीं हुई और दिनों दिन बढ़ती चली। फिर पूजा का मतलब क्या? अरे पूजा से नहीं, रामचरितमानस के पन्नों को खोल के पढ़िए, खासकर उत्तरकांड को। गोस्वामी जी महाराज ने जो समय के गृहस्थ संत थे उन्होंने क्या लिखा कि ऐसे कितना साफ, बड़े साफ कि ऐसे बिन हरि भजन कगेजा और मिट्टी है न जीवन इक्के कलेसा। मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, चाहे दैविक हो, भौतिक हो, सारे दुखों का निवारण भगवान के भजन से, पूजा से नहीं भजन से होगा। पूजा करके तो आपने देख लिया कुछ नहीं, और बीमारी, परेशानी, लड़ाई और झगड़े, तरह तरह के गंदे खान पान, गंदे कर्म और बढ़ते ही चले जाए। पूजा ने आपके मन को नहीं सुधारा, पूजा ने तुम्हारे खान पान को नहीं सुधारा, पूजा ने तुम्हारे अच्छे भले नेक सत्यमान कर्मों के परिवर्तन में साथ नहीं किया। तो ऐसी पूजा किसको? जरा भजन करके देखो, सब खराब माहौल झाड़ू की तरह, यानी मतलब जो नाम की झाड़ू उसको लगा पकड़ लीजिए तो सारी गंदगी देश के बाहर हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से भी साफ हो। अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई हो। जब तक दोनों तरफ सफाई नहीं होगी तब तक एक काम बनने वाला नहीं। ये बाहर की सफाई, खान पान, ये भाव विचार, ये कर्म, ये सोचना समझना,
ये सब, ये बाहर की सफाई अगर आपकी ठीक हो जाए और अंदर की सफाई नाम के झाड़ू तैयारी साफ कर दो, तो जब दोनों साफ हो, अंदर सफा और बाहर सफा, तो मालिक का एक क्यों पाऊंगा, मालिक तुम्हारे से क्यों नाराज होगा जब अंदर भी साफ बाहर भी साफ। यही काम आपको करना है और यही लिए ये सब कार्यक्रम जगह जगह किए जा रहे हैं और आपको अच्छा भोजन, शाकाहारी भोजन खिलाया जा रहा। धीरे 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 आप अपने भोजन खान पान में परिवर्तन कर दो, क्योंकि जब खान पान अच्छा होगा, आहार अच्छा होगा, तो विचार अच्छे होंगे। जब विचार अच्छे होंगे तो तुम्हारी सोच यानी अच्छी होगी और सोच अच्छी होगी तो अच्छे कर्म करोगे। जब अच्छे कर्म करोगे तो परिणाम अच्छा ही होगा, तब परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए धीरे 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 समझने का प्रयास। अब तो काफी लोग आ गए, अभी तो पहला दिन, कल आपको मिलो। कल राष्ट्रीय दिवस है और आध्यात्मिक संदेश प्रसारण का भी दिवस है। ये दोनों जोड़ के बात करो। अगर अध्यात्म आ जाए तो भौतिक बनने में देर नहीं। भौतिक का निर्माण अध्यात्म से होता और अध्यात्म में आने ये लोगों ने अध्यात्म को समाप्त कर और ये भौतिकवाद भी खतरे में पड़ गया। ये भी भ्रांति में पड़ गया। इससे भी आपको कुछ नहीं मिल रहा। भौतिक जगत में रहकर, भौतिक साधनों के बीच रहकर आप परेशान दुखी क्यों? कि भौतिक बगैर अध्यात्म के ये भौतिक आपको लाभ नहीं देते। जैसे बगैर जीवात्मा के ये शरीर आपको लाभ नहीं देते। कोई काम नहीं करेगा। अगर जीवात्मा निकाल दीजिए तो शरीर मुर्दा हो जाएगा, 1 सेकंड में मुर्दा हो जाएगा। फिर आप कोई सामान नहीं प्रयोग कर सकते हो, कोई तुमको घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा। वो केवल जीवात्मा के कारण ही आपके शरीर का सम्मान हो रहा। लेकिन जिसके कारण सम्मान हो रहा उसके बारे में आपको कोई जानकारी, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया कि जीवात्मा क्या है, कहां से आई और शरीर में कैसे यानी बैठ गई। अब ये बेचारी कैसे जाएगी? अपने घर का रास्ता भूल गई है, अब ये कैसे घर जाएगी? आज सारी समस्या आपके सामने यही खड़ी। उसी समस्या का समाधान लेकर संत महापुरुष समाज में आए। उनको समाज में आने की क्या जरूरत है? अपना चुपचाप भजन करते, लेकिन नहीं, भजन करना अपना निजी स्वार्थ है। वो तो निजी स्वार्थ, अपना केवल लाभ, अपनी जीवात्मा का कल्याण केवल चाहते हो। लेकिन सेवा भजन से भी बढ़ के है कि अपना भी लाभ और तुम्हारी सेवा से जो निर्माण होगा, भविष्य में आने वाले लाखों करोड़ों लोग उसका लाभ उठाएंगे। इसको कहते हैं परमात्मा। ये सबसे बड़ी इसलिए इन आश्रमों का निर्माण करो। ये हरदोई में दूसरा, ये आपका निकट में मल्लामा के पास में सलेमपुर पहला आश्रम मैंने सब वो आश्रम बना। इसके बाद रविसर यानी सतगुरु धाम आश्रम का निर्माण हो गया और इसके तुरंत बाद 20 किलोमीटर बढ़कर जंगल में देव गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम का निर्माण। और इसके बाद अभी 1 साल हुआ है और तुरंत पर आपके यहाँ जो आप देखते जाइए, इसको कहते हैं परिवर्तन। ये परिवर्तन की भूमिका है। अरे परिवर्तन जमीन पर होगा, आसमान में नहीं होगा। तो तुम्हारे पास जमीनें नहीं होगी तो परिवर्तन काहे पर करोगे? कहाँ लोगों को बैठा लोगे? कहाँ तुम सच्चा संदेश लोगों को दोगे? उसके लिए जमीन की आवश्यकता। और आपके सामने ये देखिए, अभी 2 ही दिन हम तो यहाँ आए हुए, देखिए आप नजर क्या से क्या हो रहा है और कितना इन 5 दिनों में कितना जन्मत यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर ये सब काम किस तरह से देखिए एकदम हवा में हो रहे हैं। इतनी जल्दी
तीन दिन हुए हमके आए और तीनी हैंडपंप लग गया पानी की व्यवस्था आपकी बन गई। धीरे धीरे प्रेमी आ रहे हैं, सबके अंदर परमात्मा का भाव जग रहा। सब कहते जीवन में कुछ नहीं किया, चलो कुछ न कुछ कर। तो मैंने कहा सबसे बड़ा दान भूमि दान, भूमि दान सबसे बड़ा, क्योंकि भूमि कोई चुरा नहीं सकता, कोई उठा के ले अपने घर नहीं ले जाएगा। इसमें जो आपकी गाड़ी कमाई लग जाएगी तो तुम्हारे तो काम आएगी, और तुम्हारी गाड़ी कमाई से जमीन, और जमीन पर कोई आवास, रहने के खाने की व्यवस्था बना दी जाएगी, जिससे भविष्य में आने वाले करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। ये आपका परमार्थी लाभ, ये आपका परमार्थी लाभ। इससे सबसे बड़ी सेवा है भूमि दान। ये जो जमीन ली जा रही, आप लोगों की गाड़ी कमाई, सीधी सेठ गांव की, कोई प्रधानमंत्री, कोई सांसद विधायक से नहीं, उधर तो एक पैसा भी नहीं लिया जाता, वो दूषित, तो राजकोष का धर्म दूषित किया जाए, उससे धर्म की स्थापना नहीं होगी, लोगों में धार्मिक विचारधारा नहीं आएगी, और धार्मिक मर्यादा और कर्म लोग नहीं करेंगे, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। हमको गरीबों का एक रुपया, ये गाड़ी कमाई, और कितनी जल्दी महिला किसी से मांगा नहीं, वरना मैं कभी पहले मांगा ना, आज मांगा। मेरा काम मांगने का नहीं, जो प्रेमियों ने स्वेच्छा से, सेवा भाव से जो 1 रुपया 2 रुपया 10 दिन 50 100 1000 जो भी दिया, मैंने उसी से ये 3 आश्रमों का निर्माण किया। उसी से वैसे 6 आश्रम बनवाए हैं, लेकिन 3 आपके पड़ोस में। 6 आश्रमों का निर्माण, आपकी छोटी सेवा जो 1 2 10 20 50 की है उसी, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे पास तो 1 रुपया भी कोई, जो आप देते हो उसी से मैं डरता लगा देता। अगर मैं करता होता तो जमीन कैसे, ये 2.5 करोड़ की जमीन है, 2.5 करोड़ रुपए खर्चा, ये जमीन आपकी हो। तो आप सोचिए, अगर इसी तरह भूमिदान का भाव आप बना लें तो आगे जमीन बढ़ती चली और ले ली जाएगी, क्योंकि परिवार के अनुसार जमीन कम, परिवार है 45 करोड़ का, आज वो बिखर गया है, कल सब वापिस आ जाए, कहाँ जाएंगे? कहीं मतलब ठिकाना नहीं, क्या जाओगे वहां लूट लिए जाओ, ये सेवा दो, ये सेवा दो, ये सेवा दो, ये सामान दो, ये सामान दो, इसके अलावा आपको देने वाला कोई। देखिए आपने 10 वर्षों में घूम कर खूब दिखा, तब ये लोग आते, और यहाँ देख रहे वहां देख रहे। एक आश्रम तुमने मथुरा का गंदा किया, इसके लिए मुझको 6 आश्रमों का निर्माण करना बर्बाद। एक तुमने गंदा कर दिया शराब पी, अरे वहां तो वो काम हो रहा, कहने में लज्जा आती। इस दूसरा आश्रम के बारे में अपने मुंह से कैसे कलंक लगाया जाए। देखिए आगे आना वाला भविष्य किसी को माफ तो सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो किया और कर रहे, धीरे धीरे आप देखते जाइए कि मथुरा में सफाई हो। एक बच्चा है, 6 से 5 मर गई, वो भी सबसे भर रहा। जिसने ये कहा कि बाबा जी मर के चले गए, मैंने स्पष्ट कहा था, जिसने ये कहा बाबा जी मर के चले गए, आप लोग देखते जाइए, वो तुम्हारे सामने सब मुद्दा होते चले जाएंगे। आप देखते जाइए, महापुरुष के बारे में इतनी गंदी आवाज, अपने गुरु के बारे में इतना गंदा और अपमानित और झूठा प्रचार, क्या ये छोटा मोटा बात है? इससे बड़ा कौन सा गुरु घातक, दूसरे कपट, संगत से चोरी की, वह निर्धन की वह कोढ़ी, ये सिद्धांत से गुजर, और यही हो रहा। आप देखते जाइए, हमें तो नहीं कहना चाहिए।
कहना भी पड़ता, नहीं लोग कहेंगे आपने बताया क्यों नहीं, इतना सब कुछ हो रहा तो आपने क्यों नहीं बताया। तो इसलिए हमको जानकारी भी नहीं। मैं जानकारी दे रहा हूँ, देख के आया हूँ। एक छोटा सा काफला अभी मैंने निकाला, लगभग 5000, जिसमें 3000 साइकिल सवार, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात कि 50 कन्याओं ने साइकिल चलाई है। तो सोच लीजिए, जब कन्या यानी नारी जब सड़क पर निकल पड़ी देश समाज को संदेश देने के लिए, तो परिवर्तन है कगार पर। अब परिवर्तन दूर नहीं। मैंने 11 जिलों में वो यात्रा घुमाई और जगह जगह संदेश दिया। 2-2 ढाई घंटे लोगों ने बड़ी आपत्ति पैदा की, यानी मतलब परमिशन रद्द कराने में प्रेमियों ने अपने खर्चा किया, यानी अपनी गाड़ी कमाई। ये गुरुदेव सत्संग बंद कराने में इनसे पूछा जाएगा कि तुम बाबा जी के शिष्य हो, तो बाबा जी का संदेश बंद कराने में अपनी धन दौलत खर्च करते हो, इस संदेश को प्रसारण करने में क्या जवाब आप दो? अरे ये लोग आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे, इन्होंने वो भी अधिकार खो दिया। अरे भाई, संदेश तो गुरु का, संदेश किसी व्यक्ति का नहीं है, वो गुरु। संगत किसी की नहीं, गुरु की। और संगत के लिए और गुरु का संदेश अगर बंद कराया जाए, ये गुरु का सीधा विरोध है। ये गुरु के विरोधी मेरे नहीं, ये गुरु नाम के विरोधी, तो इनको तो सजा मिलेगी। ये अपने आप को क्या सके। मैंने पूछा भी कि भाई राम भक्त आपस में नहीं लड़ते, शंकर जी के भक्त नहीं लड़ते, देवी देवताओं के भक्त नहीं लड़ते, लेकिन आज ये गुरु भक्त क्या कह रहे हैं? ये गुरु भक्त आपस में लड़ते, और वो भी गुरु संदेश जो प्रचार करने का आदेश, उसको बंद कराने में ये लाखों रुपया घूस और रिश्वत देते। इनका क्या हुआ? ये संगत की दौलत गुरु के संदेश को बंद कराने का इनका क्या होगा? हमें तो इस पर भी चिंतन हो रहा है कि संसार वालों को तो माफी मिल जाएगी, जो गुरु के पास गए नहीं, और जो गए और सुने और वो ये क्या कर रहे, इनको माफी कैसे मिले? आपको इस पर विचार किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग कर बजाओ प्रभु, लगभग उतना सुनो जितना हजम हो। जब मथुरा में आपको 60 साल सुनाया तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं, सब भूल गए। 60 वर्ष बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये समझाने सुनाने का समय, और आपकी समझ में कुछ नहीं। एक भी वचन आपको याद नहीं। अगर वचन याद होते तो उसने क्योंकि बाबा जी ने कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। माई का लोग हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये कितनी बड़ी बात। ये दोनों तरफ का चैलेंज था कि बच्चा मेरा काम न कोई कर सकता, और हमको इस परिवर्तन के काम से कोई रोक नहीं सकता। ऐसा कोई पैदा ही नहीं। ये कितना बड़ा चैलेंज है।
अपने गुरु का चेले नहीं समझ पाए। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते सतयुग द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। इसी भारत भूमि पर मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या प्रेमी सब झूठ है? क्या बाबा जी झूठ बोलते हैं? नहीं। और झूठ बोल के चले? नहीं। क्या आपने झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया? ये सब पूछा जाएगा। और मैं आपसे पूछने तो आया हूँ और कुछ बताने आया। पूछने ये आया हूँ कि आप लोग मथुरा जाते थे तो सच बताना, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन? गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? आप गुरु महाराज की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? आप गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? तो मान किसकी रही? ये मान किसकी रहे हो? दोनों चेलों की मान रहे हो और गुरु की नहीं मान। और गुरु ने से काम नहीं हो पाया तो क्या स्वार्थी लोगी राशि चेलों से तुम्हारा काम हो जाए? हर बात आपसे पूछूंगा, गुरु भक्ति करें कि चेला भक्ति करने गए? सब चेला भक्ति, सब चेला गुरु भक्ति कोई नहीं। गुरु भक्ति अरे भाई गुरु पार करेगा चेला पार करेगा। बात आपकी समझ में नहीं है। एक बात आपसे और पूछूंगा, आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बोल लो। आप ये बताओ, आपने गुरु महाराज से नाम डाल लिया कि चेले से नहीं? आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? आपकी जीवात्मा का उद्धार करके घर पहुंचाना ये वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का? और क्या कहा गुरु महाराज? नाम दान गुरु से नहीं, चेला गुरु के बने। आज गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया तो ये जा रहे हैं सब चेलों के। इनको ये भी समझ में नहीं रहा कि हम ये कर क्या रहे, ये गुरु का पान कर रहे हैं। गैर के द्वारे जाके घर बंदा झुका तेरे नाम पर। आप ये गुरु को बोलना, इसके भी सजा बाबा जी ने पहले सब बता दिया। बच्चा आगे स्थिति बना के खड़ी करूंगा, फिर मैं ऐसा गेट फंसा दूंगा जो टूट जाएगा, निकल नहीं पाएगा। हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर खेल में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये सब अध्यक्ष मंत्री वक्ता प्रवक्ता ये सब ये कोई निकल नहीं सकता। महापुरुषों का ऐसा घेर बाबा जी ने कहा पुराने प्रेमी है जिन्होंने सब सुना होगा उनको सब क्या क्या कहा। इसीलिए कहा इन बच्चों को याद करना, आगे तमाम गुरु आ जाएंगे और तमाम मतलब यानी तुम्हारा धन लेने के लिए, बढ़ाने के लिए, तुम्हें गुरु से हटाने के लिए, गुमराह करने के लिए बहुत आ जाएंगे। इसीलिए आपको पहले से ये जानकारी दी कि आप सब बोल रहे आपकी समझ में कुछ तो कितना बारी आप लोग नुकसान कर और अभी लोग नहीं कर, अभी भागे चले जा रहे हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि गुरु किन गुरु के पास गए, अभी उन्होंने तो पार किया नहीं तो क्या ये चेहरे पार कर देंगे? ये चेहरे भी तो उसी गुरु की, कोई दूसरे नहीं। तो 40 साल मथुरा में गिर जाएगा, गुरु का खाया और गुरु से
ये धोखेबाजी थी। ये सब बाबा जी ने उन 40 लोगों से कहा, बच्चा तुम लोग घर जाओ, तुमने यहाँ भजन नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, एक पैसे सेवा दी नहीं, यहाँ लाखों प्रेमियों का अन्न आता तुमने खाया है, तुम्हारे पर कर्जा न किया, अब तुम घर जाओ भजन करो। कोई नहीं किया। फिर कहा कि भाई तुम ऐसा करो, एक एक VIP गाड़ी ले लो और 10-10 लाख रुपए ले लो और तुम सब लोग घर जाओ और भजन करो। कोई नहीं किया, बल्कि गुरु को आदेश देने लगे। गुरु का आदेश नहीं माना, गुरु को आदेश देने लगे कि अभी तक मैं तुम्हारे साथ रहा, अब मैं कहाँ जाऊं? ऐसा करे आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए, आप ही कहीं जगह ढूंढ लीजिए। बाबा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं ही चला जाऊंगा। बस इसी को तोड़ मरोड़ कर बाबा जी ने कहा था हम मर के चले गए। ये जोड़ दिया उसको, कहा मैं ऐसी जगह चले जाऊंगा तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान ही नहीं पाओ, और मैं अपने सब काम करके दिखाऊंगा लेकिन तुम पहचान नहीं पाओ। ये सब आपसे कहा। फिर कहा था मैं ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर एक खेल खेलूंगा, एक लीला करूंगा, एक चमत्कार करूंगा, एक करिश्मा करूंगा, लेकिन तुम भजन करके मेरा इंतजार करते रहना, कोई शंका संदेह भूल भ्रम मत करना। ये भी आप भूल गए, कुछ 1 मिनट इंतजार नहीं किया, कोई इधर पकिया कोई इधर पकिया पूछो। और बाबा जी ने क्या कहा था, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, मैं समय पर आकर तुम्हारे संपूर्ण कार्य को पूरा करूंगा। लेकिन ये सब बोल गया, बच्चा मैं वो गांधी महात्मा नहीं तो चूक जाऊंगा। गांधी महात्मा चूक गए, गोली के शिकार हो, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, ना मुझे कोई मार सकता है, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई खंडोल सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम के लिए मैं इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या 400 वर्ष का समय पूरा हो गया? जो आपको शंका पैदा होगी, कह रहे बाबा चले। अरे अभी तो हिंदुस्तान में प्रचार हुआ कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 वर्ष हुए, इस समय 126 वर्ष। आप क्या पूछा? वो योगी है, वो 10 साल का बन जाएगा, 50 साल का बन जाएगा, क्या तुम उनको पहचानोगे? अरे अपने आप को पहचानो, अपनी बुद्धि को, अपनी स्थिरता को पहचानो, जिससे आपका काम होना। तुम आप पुरुषों को नहीं करो, तुम्हारे साथ रहेंगे तो साथ रहो। कहा था कोई घंटी की तरह मेरे गले में पड़ा रहे, लेकिन फिर मुझे पहचान लिया। अगर कोई कहते मैंने पहचान लिया तो उससे बड़ा झूठा कोई। कहा बच्चा मुझे कोई नहीं पहचान। ये कितनी पहचान आपको बताई, समझाई गई। 60 साल तुम्हारी बुद्धि ऐसी खराब हुई, अब काल ने ऐसा तमाचा मारा, तुम्हारी बुद्धि फिर गई। अपने गुरु को भूल गए, उनके वचनों को भूल गए, उनके सत्संग को भूल गए, उनकी सेवा और मतलब यानी सम्मान को भूल गए। आपका कुछ नहीं, ये आपको सोचना। जब आपको नामदान दिया तभी कहा कि बच्चा मैं अजर अमर देव से आया, मैं मरने वाले देव से नहीं आया हूँ जैसे लोग मर के चले जाते। मैं अजर अमर देव से आया हूँ, और जब तक मेरा एक चीज ध्यान रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। अभी तो कोई भी बात पर नहीं है, वही घर नहीं पहुंची तो तुम्हें जो पहुंचाने वाला चला। अरे कुछ तो सोचो,
अगर पहुंचाने वाला चला जाएगा तो तुम कैसे? तुम्हें कहा रास्ता मालूम? तुम्हें तो घर पहुंचाने का वादा किया कि जिनको मैंने नाम दान दिया उनकी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये भी वही कितना बड़ा वादा, इतनी बड़ी पहचान, और आप कुछ ऐसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, राम दिल बोलो, बोलना होगा कभी से बोलो, दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम इंसानों के बस का नहीं। आपने सबको देख लिया लेकिन तुमको किसी ने नहीं देखा कि कितनी मुसीबत में हो, कितनी आपत्ति में हो, कितने बेरोजगारी में हो, कितने झूठे लड़ाई झगड़े में फंस गए, कितने झूठे मुकदमों में फांस दिया गया, तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। इससे बड़ा खराब समय और क्या हो, आपको सोचना चाहिए। और ये खराब समय आपके सहयोग से। बाबा जी ने आपसे क्या कहा था? आप गुरु वचनों को भूल गए। क्या गाथा था? कोर्ट तुम्हारा वहां पड़ेगा जो ब्याज तुम्हारा माफ करेगा, हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ। आपका बच्चा मारा के रूप में इसको जपना, और ये सब गुरु की बात, गुरु की आवाज, गुरु का संदेश, गुरु की हिदायत, गुरु का हुक्म, ये सब तभी तुम परेशानी में चले गए। क्या आपसे कहा गया, क्या आपने किया? एक भी बात नहीं मानी। लोग कहते कहीं न कहीं तो वोट देना ही पड़ेगा। अच्छा मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकाले देता हूँ। और आप के वोट को सुरक्षित रखने के लिए बाबा जी ने दूरदर्शी का गठन किया। 24 मार्च 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया, जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को संपन्न किया। और कहा बच्चा, ये भूमि ज्योतक को यानी दूरदर्शी को मैंने आशीर्वाद दे दिया, ये फले फूलेगी, तुम इसका महाप्रसाद हिंदुस्तान के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारियों के पास पहुंचा दिया। आपने प्रसाद भी बांटा, वापी बोलो तब ये अध्यक्ष मंत्री सब कुछ नहीं समझ, इनकी समझ में कुछ नहीं आया। जवाब भूल गए और परेशानी फंस गए हो। जबकि हकीकत और सत्यता में पूछो तो दूरदर्शी ही भारत की राष्ट्रीय पार्टी और कोई नहीं, जिसका लिखित में 45 करोड़ मेंबर है, इतना मेंबर किसी पार्टी और 6 प्रांतों से मान्यता प्राप्त, लेकिन आज तक दूरदर्शी का नाम नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी को भी छिपाया जाए। भारत की जनता की जब कोई जानकारी न होने पावे तो कौन कौन से अपराध को माफ किया जाएगा, किन किन अपराध को गिनकर इनको सजा दी जाए। तो इतने हो रहे और निरंतर कर रहे, अभी नहीं बंद। तो मैं संकेत में कुछ कहना चाहता हूँ, आगे समय आएगा तो खोल के
जो किसी ने नहीं कहा वो आपके सामने खोल के कहूंगा, तब लोगों की समझ में आ जाएगा ये सब क्या है। जरूरत किसकी समय आपकी समझ में आ जाएगी। बाबा जी ने तो कहा था परिवर्तन काट के द्वारा हो, काट के बाद तो वो मथुरा वाले ड्राइवर ने तो पहले नहीं कहा और उज्जैन वाले ने पहन के उतार के फेंक दिया। वो कौन सी तीसरी शक्ति है जिसके द्वारा परिवर्तन हो? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अगर बाबा जी के वचनों को याद रखते तो इन पर तुम थूकते नहीं, तुम्हारा थूक भी महंगा हो जाएगा। आगे आने वाले समय में जब जानकारी आपको दी जाएगी तो इन गुनहगारों पर आप थूकोगे नहीं जिनके पीछे आप दौड़ लो। अभी तुम्हें मालूम नहीं है इन्होंने गुरु के साथ क्या क्या किया। आश्रम में बांधकर कैसी कैसी सजा जो चोट डकैत पड़ी थी। अगर ये रात मैं खोल दूं क्या ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते। लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इशारों में तो सब कुछ कह दूंगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सतयुग कौन लाएंगे, विश्व में शांति कौन लाएंगे, जन जन में प्रेम कौन लाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। ये तीनों काम सच्ची में कोई इंसानी शकल नहीं कर सकता। सब तुम्हारे सामने राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, सब आपके सामने आ जाएगा। धीरे धीरे सत्संग करते करते ही परिवर्तन की भूमिका आपके सामने खड़ी करूंगा और सब आप देखते हैं। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ ताकि सबसे मिल। सुबह से मिल रहा हूँ लेकिन बहुत प्रेमी फिर आ गए और इतनी बड़ी संख्या में एक बार की तो नहीं किसी से मिला जाता और वहां उतनी जगह नहीं आपको बुला लूं, इसलिए व्यवस्था बना दी। एक लाइन में महिलाएं अभी 1 घंटे मिलूंगा, सबको विश्वास हो जाए कि भाई हमसे मिले और कुछ कहना हो तो आखिर कोई बीमारी परेशानी, पहले तो आपकी बीमारी ये झंडा उधर पड़ा हुआ है एक महिला और पुरुषों के लिए, आप उसकी परिक्रमा 21 बार 51 बार 101 बार आप परिक्रमा करिए तो आपकी बीमारी परेशानी चली जाएगी। भूत प्रेतों से आपको निजात मिल जाएगा। पहली बात तो यही काम कोई नहीं कर सकता। झंडा तो सबके पास, जितनी पार्टियां हिंदुस्तान में सबके पास झंडा और मतलब जितने धार्मिक स्थल ये सब झंडा लगाए और 2 और लोग जय गुरुदेव का झंडा लिए उनसे भी कहो अगर तुम कहते हो बाबा जी चले गए तो तुम झंडा गाड़ कर एक प्रेत आत्मा को उतार के दिखा दो या एक बीमारी कम कर दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। और नहीं तो आपको पछता के आंसू गिरा के जय गुरुदेव प्रभु नाम झंडे के नीचे एक दिन आना ही होगा, तो आपको आना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं, आना पड़ेगा। इसमें आपको कोई खर्चा नहीं, केवल परिक्रमा। कितना सरल तरीका, आपने लाखों रुपए खर्च कर डाले, भूत प्रेतों से नाराज नहीं मिली, ये झंडा आपका सब करे। लेकिन सत्य ये है आप शाकाहारी हो, अगर शाकाहारी नहीं तो हमारी कोई गारंटी नहीं। शाकाहारी हो जाइए फिर देखो झंडे का काम, और 5 दिन आपको मौका मिल रहा है। इतना बड़ा एक कार्यक्रम, सबको समय, सबको मौका मिल जाए, सबको विश्वास हो जाए, सबकी बीमारी परेशानियां चली जाए, भूत प्रेतों से आपको निजात मिल जाए, इससे बड़ा कौन सा लाभ। अभी ना पैसे, यहाँ कोई ऐसा पैसा नहीं मांगा जाता। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं,
नाम डाल दिया, कहा जल्दी से आत्मा जगाओ, जिस दिन तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी ये सब यानी लोग सारी धन दौलत सब तुम्हारे यानी ऊपर न्यौछावर कर देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। तो काम ही नाम, आपका काम करता नाम ही। अगर नाम सच्चा है तो काम होने में कोई शंका नहीं। इस समय का जगाया नाम है जय गुरुदेव नाम प्रभु। ये प्रभु का नाम, प्रभु के नाम का प्रचार यहाँ कभी नहीं। जब से धरती बनी है प्रभु के नाम का प्रचार नहीं। सज्जू में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार। एक नाम हमेशा नहीं, हर युग में नाम बदला, व्यक्ति बदला और उसने भूमिका परिवर्तन की बदली। आज कलयुग है, इसलिए कलयुग का नाम बदला, व्यवस्था बदली और सबको लाभ देने की गारंटी जो कभी किसी ने नहीं की वो भी आपके सामने। हरि नाम ने सज्जू में ये वादा नहीं किया था जो हरि नाम लेगा मैं उसको मिलूंगा, मैं उसकी तकलीफ को दूर करूंगा। राम नाम ने भी ये वादा नहीं किया कि राम नाम सीताराम जब तुम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ये भी वादा। कृष्ण नाम ने भी ये वादा नहीं किया कि जब कृष्ण नाम लोगे अंत समय में मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब तुमको से छुटकारा दिलाऊंगा, जीवात्मा का कल्याण कराऊंगा। ये वादा उन्होंने, ये वादा है ये गुरुदेव प्रभु नाम का। बाबा जी ने क्या कहा, जब तुम्हारी मदद कोई न करे, जिनको तुमने पूजा हो, माना हो, सम्मान किया, जब सब इनकार कर दे तब अंत में तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा करके लेकिन शाकाहारी रहोगे तब। बगैर परहेज के डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता मध्य दूर के लिए। ये परहेज है कि आपको शाकाहारी, अंडे शराब पर, मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे व्यसन स्त्री और पति से दूर। ये परहेज अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा, आपकी रक्षा और हिफाजत करेगा। ऐसा नहीं, बाबा जी ने सिर्फ वादा किया, बाकी किसी ने वादा नहीं किया कि मैं तुमको जय जय गुरुदेव नाम जब लोगे मैं तुमको अंत समय में मिलूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा, जमदूतों से छुटकारा दिलाऊंगा और जीवात्मा को नरकों से बचाऊंगा। ये वादा केवल जय गुरुदेव नाम, किसी नाम का। ये सब इशारे आपको समझने चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, तब तक कुछ लोग झंडे की परिक्रमा करो, जब भी कम हो जाए तो आप आ जाओ, सबसे मिलके जाऊंगा। आगने भरने कोई अड़ने देने वाली बात नहीं, मैं तो अकेले चलता, कोई खाना कुछ, कोई रक्षा सुरक्षा की हमको कोई आवश्यकता नहीं, मैं अकेले ही चलता। और पूरे हिंदुस्तान में वो कहता हूँ भाई कोई शंका हो तो आ जाइए आप, मैं तुम्हारी शंकाओं का निवारण कर दूंगा और तुम सच्चाई को खोल के कह दो, मैं बोलना बंद कर दूंगा। लेकिन तुम्हारा झूठ चलने नहीं, ये जरूर। पहले मैं निकला, मेरे पास एक भी आदमी, मैंने हरदोई से प्रारंभ किया। ये वो संगत है जिससे कहा जाता था मेरी प्यारी प्यारी हरदोई, ये सब। और आज हरिद्रोही ही हो गया। आप हरिद्रोही हुआ था वो हिरण्यकशिप और तुम गुरुद्रोही हो गए, तुम्हारा कल्याण कैसे हो? तो हरिद्रोही था तो मारा गया, तुम सब गुरुद्रोही हो गए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम पर तो सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए आपको, तुमने ये किया था। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से एक लाइन में मैं लाएंगे, ये हमारी मर्यादा को हमेशा देंगे। मैं अभी आपसे मिलेंगे आदर्श में थोड़ी करो। देखो एक सबसे बड़ी बात
हिंदुस्तान में प्रसाद कोई नहीं बांट सकता। प्रसाद किसी के पास नहीं है और प्रसाद कोई बना भी नहीं सकता। प्रसाद खरीदा नहीं जाता, प्रसाद बनाया जाता। कौन बनाता है? किसने अपने सदगुरु को खुश कर दिया, उनके आदेश हुकुम वचनों का पालन करके जिसने अपने सदगुरु को पसंद कर लिया, वो अपने सदगुरु की दुआ दिया किसी जड़ वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है। आज ये मैं महाप्रसाद 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से लेके निकला, सारे हिंदुस्तान में मैंने बांटा। उसके बदले कुछ प्रसाद कोई बांट नहीं सकता, न पहले युगों में कोई बांटा, न वर्तमान में, न आगे कोई बांट सकेगा। इसको आप पहले देखिए, पूरे हिंदुस्तान में सड़कों पर बुला बुला कर प्रेमियों को प्रसाद देते, चाहे हिंदू मुसलमान कोई, मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि सब में जीवात्मा रूह है वो मालिक। तुम शरीर में भेदभाव पैदा करते हो, ये हिंदू मुसलमान, ये छोटा बड़ा गरीब अमीर, ये पढ़ा लिखा अनपढ़, ये स्त्री पुरुष, लेकिन मेरी दृष्टि में ना कोई स्त्री ना पुरुष, सब में वो जीवात्मा में, वो जीवात्मा की संभाल का निरंतर प्रयास करता हूँ और करता रहूंगा कि तुमको वो परमार्थी लाभ कैसे दिया जाए। दरद से, स्पर्श से, प्रसाद से, यानी तरह तरह से प्रयोग करके किसी तरह से आपको पाक साफ निर्मल पवित्र बना दिया जाए और आप बचे, आपकी जीवात्मा गति। यहाँ इसके अलावा और कोई काम नहीं। ये 4 आने मैं व्यवस्था की बात करता हूँ और 12 आने आध्यात्मिक होता है। केवल व्यवस्था, अगर व्यवस्था अच्छी हो जाए तो कहीं बैठ के भजन कर सकते, लेकिन अभी व्यवस्था खराब, अगर आप बैठ के कहीं भजन करने लगो तुम्हारा झोला पे उठा के ना जाए, तुम्हारा सामान उठा के चला जाए। इसलिए पहले माहौल की जरूरत, वातावरण की जरूरत, भूमिका की जरूरत। सतयुग तो आएगा पर पृष्ठभूमि बन जाने दो, पृष्ठभूमि तो आप बन जाने दो। सतयुग तो आएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन सतयुग आने में बच्चा तुम्हारा निकल कचूर ऐसे नहीं आएगा, आपका कचूर उसको सरल करो। अभी लोग साइकिल यात्रा में गए, इतना कचूर नहीं था, लेकिन वो महसूस नहीं, क्योंकि साथ में चलने से इनको बल मिलता है, इनको शांति मिलती है, इनकी रक्षा होती रहती, इनको महसूस, और धीरे धीरे तुम्हारे से सब करवा लिया और तुम ही करोगे और समझ नहीं पाओगे कि हमसे कैसे हो। यही कहोगे अरे भाई दया नहीं, दया से काम हो गया, मैंने नहीं, ये सब दया से। तो बात तो सही है, दया माने याद, दया को उल्टा याद और याद को उल्टा दया। जब याद रहेगी तो दया मिलेगी, जब भूल जाओगे दया हट जाएगी, दया हटी दुर्घटना घटी। इन सब आप समझ लीजिए। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, सबसे मिल लूं, देखो मैं प्रसाद पी दूं और आपको प्रणाम करूंगा, ये भी मैं, और आपका दर्शन। ये तीनों चीजें कोई नहीं की, आज भी हिंदुस्तान में कोई नहीं, ना कोई तुम्हारा दर्शन करेगा, ना तुमको कोई प्रणाम करेगा, और ना मैं तुम्हें बीमारी महामारी कष्ट मुसीबतों से बचाने के लिए तुम्हें कोई महाप्रसाद बना के नहीं। ये तीनों काम कोई नहीं, ये पक्की पहचान। इससे बड़ी आपको क्या पता, अपने काम बना लीजिए, आपके लिए अच्छा। जय गुरुदेव। पन्नी न चाहिए, पन्नी आपको ले गया